खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 96449605। गणेश शंकर विद्यार्थी शाला में प्रथम तल पर 51 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त निर्माण तथा शाला परिसर में कक्षों के लिए किए गए कार्यकल्प का लोकार्पण देश भर के 100 आकांक्षी जिलों में खंडवा भी सम्मिलित हुआ। सांसद श्री चौहान 13 करोड़ रुपए की लागत से खंडवा में बनाया गया है नया मॉडल कॉलेज। सांसद श्री चौहान खंडवा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई पाइपलाइन डलवाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सफाई, पानी, बिजली, सड़क की तरह ही वर्तमान युग में शिक्षा भी हमारी बुनियादी आवश्यकता है। स्कूलों से ही भावी पीढ़ी का निर्माण इन्हीं विद्या मंदिरों में होता है। इस दृष्टि से शाला भवनों का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समूचे देश से आकांक्षी जिले के रूप में 100 जिलों का चयन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 जिले भी शामिल किए गए। हमारा सौभाग्य है कि खंडवा भी आकांक्षी जिलों में सम्मिलित किया गया है। खंडवा सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान ने यह बात गणेश शंकर विद्यार्थी शाला में प्रथम तल पर 51 लाख रुपए की लागत से किए गए अतिरिक्त निर्माण तथा शाला परिसर के किए गए कायाकल्प कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में कही। सांसद श्री चौहान ने कहा कि आकांक्षी जिलों में खंडवा के शामिल के दूरगामी लाभ जिले वासियों को मिलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरचनाओं के विकास संबंधी कार्यों में हमें अनेकों सौगातें मिलेगी। खंडवा सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार ने खंडवा में 13 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल कॉलेज का निर्माण कराया है, जिसे जिले के लिए शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। सांसद श्री चौहान ने बताया कि नीति आयोग के सदस्यों ने खंडवा का दौरा किया है। अब जिले का हर स्कूल सज्जित होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में 3 सांस्कृतिक संकुल बनाए गए हैं। खंडवा में रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक संकुल बनकर तैयार है। भोपाल और धार में भी नए संकुल बन गए हैं। मेरे और विधायक जी के प्रयासों से कुंड का कायाकल्प किया जाएगा। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश सरकार का नहीं से खंडवा के बाईपास रोड स्वीकृत कराने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। खंडवा विधायक माननीय श्री देवेंद्र वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने हमेशा शालाओं के भवनों को विकसित करने को प्राथमिकता दी है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि खंडवा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हाड़ा जावड़ सेल्डा होते हुए नई पाइपलाइन कृति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा। विधायक श्री वर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में का रूप देकर खंडवा में जन जागरूकता मॉडल कॉलेज का मतलब है वहां से निकलने वाले बच्चे को शुद्ध करने का कार्य आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खंडवा के चौमुखी सर्वांगीण विकास के लिए हम मेरे मॉडल कॉलेज से पढ़ने वाले विधायक श्री नारायण पटेल, पंधाना विधायक राम दांगोरे, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सेवादास पटेल, पूर्व महापौर श्री सुभाष कोठारी, वैसी उनकी चयन प्रक्रिया होगी, वैसी उनकी अध्ययन प्रक्रिया होगी। नारंग ने भी इस अपने रोजगार व्यक्त वैसा उनका एजुकेशन सिस्टम होगा। श्री प्रवीण पांडे ने किया। अंत में आभार पूर्व पार्षद वैसे तराश के निकालेंगे हमारे खंडवा के धरती के कोहिनूर विद्यार्थी, तराश के निकलेंगे। देश लपक कर उनको पकड़ेगा। बहुत दिन बाद मौका मिला, क्योंकि मेरी पहले व्यस्तताएं दूसरी थी। सेवादार जी, तुम खंडवा जिले की सेवा कर रहे हो, मैं पहले प्रदेश की सेवा करता था, तो खंडवा में मेरा आना जाना संवाद कम होता था। लेकिन सिर्फ 5 जिले चुने गए और जब चुना गया खंडवा, तो श्री कमलनाथ जी ने फेसबुक और ट्विटर पे आलोचना की थी कि मेरा छिंदवाड़ा खंडवा से ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन खंडवा को सिर्फ नंद कुमार सिंह का चेहरा देख के मोदी ने चुना। तो हमने भी जवाब दिया था कि कमलनाथ जी, चेहरा देखकर ही तो चुना जाएगा ना, तो दौर की बात है। और क्या किया जाना है वो जाकर देखो।
भाइयों बहनों, हमारा प्यारा इंडिया की तरफ से मेरे और विधायक जी के प्रयासों से मॉडल कॉलेज मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रदेश सरकार का नहीं, भारत सरकार की तरफ से। और क्या लागत की बिल्डिंग बन रही है? 13 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनके सज के दुल्हन की जैसी तैयार है, 13 करोड़ की लागत से। कितनी बड़ी सौगात है शिक्षा के क्षेत्र में ये। मॉडल कॉलेज का मतलब है वहां से निकलने वाले बच्चे भारत के गिनती के बच्चे जो होंगे उनमें मेरे मॉडल कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे उसमें जुड़ेंगे। देश में, इंडिया में वैसी उनकी चयन प्रक्रिया होंगी, वैसी उनकी अध्ययन प्रक्रिया होंगी, वैसा उनका एजुकेशन सिस्टम होगा, वैसे तराश के निकालेंगे हमारे खंडवा के धरती के कोहिनूर विद्यार्थी, तराश के निकलेंगे। देश लपक कर उनको पकड़ेगा। बहुत दिन बाद मौका मिला, क्योंकि मेरी पहले व्यस्तताएं दूसरी थी। सेवादार जी, तुम खंडवा जिले की सेवा कर रहे हो, मैं पहले प्रदेश की सेवा करता था, तो खंडवा में मेरा आना जाना संवाद कम होता था। लेकिन सिर्फ 5 जिले चुने गए, और जब चुना गया खंडवा, तो श्री कमलनाथ जी ने फेसबुक और ट्विटर पे आलोचना की थी कि मेरा छिंदवाड़ा खंडवा से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन खंडवा को सिर्फ नंद कुमार सिंह का चेहरा देख के मोदी ने चुना। तो हमने भी जवाब दिया था कि कमलनाथ जी, चेहरा देखकर ही तो चुना जाएगा ना, तो दौर की बात है। विदिशा चुना गया, खंडवा चुना गया। आपको मालूम है या नहीं है, पूरे खंडवा जिले की हर स्कूल को सुसज्जित किया जाएगा, हाई स्कूल को सुसज्जित किया जाएगा, और केंद्र से, नीति आयोग से एक्स्ट्रा बजट अलॉटमेंट आकांक्षी जिलों को आता है। झरना बहते रहता है, विकास की धारा बहते रहती है। हॉस्पिटल के उन्नयन के लिए जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है अपने खंडवा जिले के, हर अस्पताल का उन्नयन होगा। ये सौगातें नहीं है। हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जहाँ पर विकास छोड़ के गए थे, हमने देखा 2 वर्ष में वो सभी विकास ठप हो गया था, और सभी विकास की योजनाओं को कमलनाथ नित्य सरकार द्वारा लूटने का, खसोटने का प्रयास किया जा रहा था। और एक बार पुनः शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार प्रदेश में है, और एक बार पुनः विकास का खजाना खुला है, और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश एक बार पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और इसी कड़ी में हमारे विकास की योजनाओं में जो हमारे शहर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि नर्मदा जल योजना की विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रत्येक घर नर्मदा जल पहुँचे। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से भेंट करी है, और उन्होंने हमको ठोस आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इस योजना को संज्ञान लेते हुए इस योजना के लिए तत्काल राशि आवंटित करेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको एक नवीन पाइपलाइन हमारे शहर में मिलेगी। और इसी कड़ी में लगभग 40 लाख रुपए की लागत उन्होंने हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के लिए आवंटित करी है, जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में 1.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम, जिस प्रकार का एक स्टेडियम है, एक अतिरिक्त स्टेडियम की सौगात भी हमको मिली है, इसका भी हम भूमि पूजन, और इसी कड़ी में एक नवीन नगर निगम का भवन जो लगभग 4 मंजिला होगा, उसका भी आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और इस प्रकार के विकास कार्यों के माध्यम से हमारा शहर
और एक बार पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। विधायक जी, विधानसभा सत्र शुरू होना है 28 तारीख से। आपने कुछ क्वेश्चंस खड़े किए हैं अमृत योजना को लेकर के, किस तरह की है, मतलब निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रत्येक विधायक को एक निश्चित संख्या में प्रश्न और उस पर चर्चा का अवसर मिलता है, और उसमें हमारे पूरे जिले में अगर अधिकारियों द्वारा कहीं पर भी विसंगति या गड़बड़ी की गई है तो हमने हमेशा से ही विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को उठाया है। और इसी कड़ी में पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी हुई थी, हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए थे, और उसमें तत्काल हमारे यहाँ के जीएम और एसडीओ और सभी अधिकारी सस्पेंड हुए थे, और वो भी जांच प्रक्रिया में है। और इस प्रकार की जहाँ भी गड़बड़ी होगी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको चाहे विधानसभा तक भी ले आने का मामला होगा तो हम निश्चित रूप से ले जाएंगे। इसमें कुछ एमआईसी के सदस्य और पूर्व महापौर भी लपेटे में आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एमआईसी या इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जहाँ भी जिस प्रकार की भी गड़बड़ी होगी उसका जांच का विषय है, जो भी निकल कर आएगा सामने आएगा और हमारे शहर के लिए अच्छा होगा।